को, उसके बाद फिर लिखाते हैं। देखो आपको बाबू ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर्स है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है ना? अच्छी बात है, समझते चलिएगा बाबू। विनायक बोला ये स्ट्रक्चर्स किसका बाबू? बैक्टीरिया का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे बाबू। तो बैक्टीरिया में बहुत सारे कंपोनेंट वगैरह होते हैं, है ना? सबसे जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हो? सबसे बाहर वाला लेयर आपका क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। ठीक। सेकेंड वन आपका क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। उसके लास्ट वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। फिर अंदर चलोगे तो साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। याद करते चलना है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर्स है काव्या, इसको याद करते चले अनन्या बाबू, है ना? हाँ। सबसे ऊपर वाला बाबू जो लेयर है उसको कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? कैप्सूल कहेंगे कि नहीं मेरे लाल? तो ये बैक्टीरिया का क्या बाबू है ना, सेल वॉल को क्या करता है? कवर करता है। और इसको कैप्सूल क्या करता है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि नहीं? समझते चलना। सबसे बाहर वाला आपका कैप्सूल हो गया, उसके बाद वाला बाबू आपका सेल वॉल, येलो वाला दिख रहा है ना, सेल वॉल। फिर बाबू ग्रीन वाला दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाबू मेरे। फिर लास्ट में बाबू यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना? छोटा छोटा बिंदी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लू ब्लू टाइप का। देखो ये छोटा छोटा बिंदी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको राइबोसोम कहोगे। क्या कहोगे? राइबोसोम कहोगे, है ना? थोड़ा थोड़ा सबका फंक्शन हम लोग याद रखेंगे, समझते चलेंगे। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, ये जो बाबू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है बोला, अंदर से हॉलो होता है। इसको पीली कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली कहते हैं, है ना? ठीक। अंदर बाबू ये जो बाबू है ना स्ट्रक्चर्स, ये जो दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया हो गया कि ना विनायक बाबू? याद करते चलना। विनायक बोला शिवम शैतान, है ना? हाँ सर। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। तो जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है मेरे लाल, है ना, प्रोक्रियोटिक। बैक्टीरिया सेल कैसा? प्रोक्रियोटिक। हम लोग का सेल यूक्रियोटिक है, मतलब हम लोग के सेल में न्यूक्लियस बेल डेवलप रहेगा। लेकिन बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस बेल डेवलप नहीं रहेगा, है ना? मतलब इसका न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होगा। भाई अब तो ह्यूमन सेल वाला भी दिखा देते मेरे लाल, है ना? ठीक। तो ये आपका क्या है बाबू मेरे? बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल रहेगा, है ना? ठीक। अब आगे समझना है। इतना सारा हो गया। ठीक। एक होता है प्लाज्मिड, होता है। क्या होता है मेरे लाल? प्लाज्मिड होता है। ठीक। अब समझो, ये बाबू जो पीछे स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बैक्टीरिया का, ये वाला, इसको फ्लेजेला कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लेजेलियम भी कह सकते हो, फ्लेजेला भी कहा जाता है। इसका काम क्या है सर? इसका जो काम है मेरे लाल, बैक्टीरिया को मूव करने में, मोटेलिटी। बैक्टीरिया आगे पीछे, आप लोग के ना पास बाबू पैर है, आपके ना पास पैर है, लेग है जी, आगे बढ़ते हो। बैक्टीरिया के पास पैर लेग नहीं है, यूनिसेलुलर बाबू, तो कहां से पैर आएगा? तो यही जो इसका पूछ है मेरे लाल, इसी के थ्रू बैक्टीरिया क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे स्पर्म सेल कैसे मूव करता था, वही है बाबू मेरे, है ना? तो ये इसका क्या होगा? है ना, फ्लेजेला हो गया, फ्लेजेलियम हो गया, जो बैक्टीरिया को क्या करेगा? मोशन प्रोवाइड करेगा, आगे मूव करे में क्या करेगा? हेल्प करेगा। समझ में? खाली फंक्शन ध्यान करते चलना, है ना बाबू? फंक्शन आपको ध्यान करते चलना है कि नहीं बाबू? हाँ आगे मेरे लाल, नेक्स्ट बाबू, इसके पूछ के बाद आपका क्या मिलेगा मेरे लाल? यहाँ पे आ जाओ। कैप्सूल है, आउटर लेयर ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग का आउटर लेयर क्या? स्किन है। हम लोग का आउटर लेयर क्या विनायक शैतान? स्किन है। तो स्किन क्या करता? प्रोटेक्ट करता मेरे बाबू। बॉडी के इसके इंटरनल जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कैप्सूल भी यहाँ वही काम करता बाबू, है ना? ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होता है भोला मेरा, जो इसको क्या करेगा? बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा। इंटरनल में जो भी ऑर्गन है बाबू, जैसे वीडियो ऑन करो ऋषित बाबू, ऑन करो जी, उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का काम करेगा विनायक, है ना? और साथ साथ क्या करेगा बाबू मेरे, है ना? और ये आपका जो सेल बाल है भोला, उसको सराउंड करके रखेगा। सेल बार को क्या करेगा? घेर के रखेगा। ठीक। आगे मेरे लाल, सेल वाल है। क्या है? सेल वाल है। सेल वाल क्या कहता है बाबू मेरे?
ये क्या करता है, इसका जो बाबू स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोवाइड, है ना, प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है बाबू। अब प्लस बाबू इंटरनल जो प्रेशर है ना, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, है ना। जैसे मान लो बाबू आपका पेट है, ज्यादा खाओगे तो फट जाएगा, है ना। तो वही बात हो, ये बाबू बैक्टीरिया को बाबू, है ना, फटने से बाबू आपको रोकता है। कौन रोकेगा? सेल वॉल रोकेगा। सारा लिखाते हैं कि नहीं? ठीक। इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक बर्स्ट। मान लो कभी इंटरनल प्रेशर बढ़ गया, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना जी, मान लो एकदम खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा, दर्द होगा सर्टेन, फिर ज्यादा खाओ ना खाओ तो बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, है ना। और ज्यादा खाओगे बाबू तो बहुत सारा अर्गन अंदर वाला डैमेज हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे होता है मेरे लाल। जो आपका बाबू सेल बाल है बोला ऑस्मोटिक बर्स्ट, मतलब बाबू है ना, फटने से बाबू इसको क्या करता है, रोकता है। बैक्टीरिया को बाबू है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा वो तो फट जाएगा अनन्या, उसको ये क्या करेगा, सेल बाल प्रिवेंट करेगा, है ना। उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक बर्स कहते हैं। आगे है मेरे लाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है? इसके बाद इसमें आता बाबू क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ये क्या करता है बाबू, ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है। ये क्या होता है सर? जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज आना है, क्या चीज बाहर जाना है, कोई कंट्रोल करेगा ना। जैसे हम लोग का जो स्किन है, कि नहीं भोला मेरा, कभी देखते हो स्किन से पानी बाहर आता है, और आप स्नान कीजिएगा तो स्किन में पानी नहीं जाता है। वन साइडेड परमिएबल इसको कहते हैं, सेमी परमिएबल, है ना। समझते चलना कि नहीं बाबू मेरे। ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी बाबू, चाहे बाबू सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल क्या होता है ना। जैसे कोई भी कौन चीज अंदर से बाहर आएगा, कौन चीज बाहर से अंदर जाएगा, ये कंट्रोल कौन करेगा? आपका यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन करेगा, है ना। बैक्टीरिया मान लो किसी चीज को, मटेरियल को अंदर जाना या उससे बाहर निकलना, तो यही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल कहते हैं, है ना। जैसे मेरे लाल आप लोग किशमिश पानी में फुलाते हो, तो पानी कहाँ जाता, बाहर से पानी किशमिश में जाके फूल जाता है कि नहीं मेरे भोला। हम लोग का स्किन है मेरे लाल, सिलेक्टिव परमेबल है ना। पानी अंदर से बाहर आता, बाहर से पानी अंदर नहीं ना जाता बाबू मेरे, कि नहीं। तो वही काम है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरे लाल, ये सिलेक्टिव परमिएबल है। मतलब कौन सा मटेरियल बैक्टीरिया से बाबू बाहर आएगा, कौन सा अंदर जाएगा, यही कंट्रोल करेगा। हो गया। कैप्सूल हो गया बाबू, जो बैक्टीरिया को भोला मेरा क्या करता है, सेल वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाबू, और बैक्टीरिया को भी क्या करता है, एक स्ट्रक्चर्स देता है। सेल वॉल हो गया, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना। आगे क्या बाबू, साइटोप्लाज्म है। क्या है बाबू, साइटोप्लाज्म है। इसको समझो, फिर पी लिए मेरे लाल, कि नहीं भोला मेरा। साइटोप्लाज्म क्या होता है भोला मेरा, इसमें बाबू जो लिक्विड फॉर्म होता है, जिसमें राइबोसोम वगैरह होता है ना। सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको आपको बाबू जैसे देखो, आपको यहां से समझाते हैं, ह्यूमन वाला सेल से थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आते हैं आपका ह्यूमन का सेल बताए ना बाबू मेरे। देखो जी, समझते चलना। ह्यूमन सेल भोला कहाँ गया जी। अमीबा, हाँ जी। ह्यूमन सेल भोला कहाँ था बाबू मेरे, मिलबो करेगा तब न बाबू। इतना सारा फोल्डर हो गया। ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर्स आपका कौन से फोल्डर में है बाबू? ये क्या, ये तो वायरस है। कल तो दिखाए थे आप।
हाँ बाबू, कल दिखाए थे बैक्टीरियल सेल। अब दिखाए थे तो कौन से फोल्डर में है बाबू? ऐसे तो सबको एक ही जगह रखते हैं। तो रिकॉर्डिंग में देखिए कैसे निकाले। अब उतना टाइम है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सर फोन में दिखा दीजिए सर्च करके। अच्छा बाबू, होगा ही, ऐसा नहीं है, इसी में होगा, बायोलॉजी वाला में होगा चाहे। वायरस अटैक, ये है आपका जेपीजी, ठीक है ना? ये इमेज आपका है, वीडियो भी इसी में होगा। रिस्पायरेशन, कोरोना वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, अमीबा, अमीबा बायोसेल स्ट्रक्चर। देखो मेरे लाल, समझना बाबू, जैसे जैसे वीडियो ऑन करो जी। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है देखो। सर सर मेरे हाँ को जी। बुखार है इसलिए मैं ऑन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक। सर मेरे को ये बुखार आपको, है इसलिए वो ऑन। अच्छा ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ना? तो ये वाला आपको स्ट्रक्चर्स नहीं लग रहा थोड़ा सा वेल डिफाइंड है ना, अच्छा से बना हुआ? तो ये हो गया यूकैरियोटिक। और ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है वो देखो, इसमें गोला है, इसमें गोला गायब है मेरे लाल। इसमें आपका बाबू मेरे माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह है, इसमें गायब है मेरे भोला, है ना? एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें गायब है बाबू। तो ये आपका हो गया प्रोक्रियोटिक सेल। कौन सा? प्रोक्रियोटिक सेल, है ना? ठीक। तो जो एनिमल है बाबू मल्टी सेलुलर, उसमें ऐसा वाला सेल पाया जाता है। कुत्ता हो जाए, चाहे बिलाई हो जाए, चाहे हम हो जाए, चाहे आप हो जाए, सारे में बाबू यही सेल होता एनिमल वाला। अब बैक्टीरिया मेरा यूनिसेलुलर था, उसमें ये वाला सेल होता है। तो इसमें न्यूक्लियस का क्या बाबू, है ना, अब्सेंस है। न्यूक्लियस इसका वेल डेवलप नहीं। यहाँ पे जो दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, आ जाओगी ये तो समझ में आया न्यूक्लियस है। ना। बीच, हला नहीं जी, बीच में जो गोला दिख रहा है मेरे लाल, इसको क्या कहोगे? न्यूक्लियस कहोगे। ये जो बीच में गोला दिख रहा है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक। अब होता क्या बाबू, न्यूक्लियस आई सेल मेम्ब्रेन, आउटर वाला लेयर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में इतना सारा जो पार्ट है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझिएगा मेरे लाल, आपका बाबू जो न्यूक्लियस है मेरे लाल, है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, बाहर वाला क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। थोड़ा सा जूम करो। ठीक। आगे बाबू देखो भोला मेरा, ये प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया वगैरह का बाबू, है ना? देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, चलो यहाँ ठीक है ना? समझना बाबू मेरे, यस ना? वीडियो ऑन करो। तो ये आउटर वाला सेल मेम्ब्रेन होगा, अब बीच वाला न्यूक्लियस होगा। इसके पार्ट में इतना सारा जो सेल ऑर्गेनील है ना, इसी को साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? और साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस को अगर ऐड कर देते हो तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये आपका मल्टी सेलुलर है ना, ऑर्गेनिज्म का सेल है हम लोग का बाबू, ठीक है ना? अब इसके न्यूक्लियस जो होते हैं बाबू, है ना, ये आपका इसका न्यूक्लियस हो गया, जो सारे सेल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। सेल को क्या करने का काम करेगा? कंट्रोल करेगा। जैसे, है ना, मान लो बाबू, है ना, सेल फॉर्मेशन होगा, आपको बताया बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना? तो जो न्यूक्लियस है बाबू, है ना, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। आप लोग सुने होंगे डीएनए, पापा जी का पहचान, अब बेटा का पहचान, अब बेटी का पहचान। तो वो सब कहाँ रहता है? इसी न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसके अंदर चलेंगे मेरे लाल, तो इस तरह से बाबू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। यही आपका क्या होता है? डीएनए होता है। जो जिसको क्या कहते हैं बाबू सुरेश यादव, है ना, विनायक, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। मतलब जनरली बाबू आपके पापा जी मान लो एकदम बाबू चकाचक एकदम गोर हैं, तो आप भी क्या होइएगा? नॉर्मल कंडीशन गोर ही होइएगा, एकदम चकाचक। मान लो बाबू हम लोग मंगरैला जैसा काला है, कि नहीं बाबू मेरे? तो जो भी बाबू संतान होगा वो मंगरैला जैसा काला होगा। तो ये सब कैसे पता चलेगा, है ना? आपको 5 फीट लंबा होना है कि 6 फीट लंबा होना है,
ये सारा का सारा कंट्रोल यूनिट सेंटर का है ना, न्यूक्लियस में ही होता है ना। इसी के अंदर आपका क्या होता है, ये डीएनए है ना। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है बाबू मेरे, देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमेटिन बाबू, है ना। तो शांति से समझना। तो ये आपका जो है बाबू, ये क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन में बाबू 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यही क्या है, क्रोमोसोम है ना। तो जो मेल स्पर्म होता है मेरे लाल, उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, आपको पढ़ाएंगे आगे। यही जो बाबू है ना, मेल में आपका बाबू, मेल वाला स्पर्म में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। एक टॉपिक रह गया है सेक्स डिटर्मिनेशन, लड़का पैदा लेगा कि लड़की पैदा लेगा, है ना। तो ये सब सारा का सारा डिपेंड करता है मेल पे, फीमेल पे कुछ नहीं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर बोल रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम की संख्या 46, अब पेयर में 23, जिसमें 22 मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम होता है और एक जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स वाला, है ना। उसी से बाबू आपका भोला मेरा बॉयज और गर्ल्स क्या फॉर्मेशन होगा, उसी से पता चलेगा। अब न्यूक्लियस के अंदर ये बाबू दिख रहा है बाबू, अंदर और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। नुकुल हम लोग क्या है, सेल के यहाँ से एक छोटा सा पार्ट कट करके निकालो, तो कट करके निकालोगे मेरे लाल तो उसको सेल कहेंगे, सेल के अंदर चलोगे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो ये न्यूक्लियोलस होगा। समझना है कि नहीं बाबू, समृद्धि बोला यार, शैतान वीडियो ऑन करो जी। अब यही जो न्यूक्लियोलस है बाबू, यही क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। देखता है पीला पीला बन रहा है, तो ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब बाबू आपका बैक्टीरिया में भी है ना मेरे लाल राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम कहीं भी आएगा, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में आवे चाहे यूकैरियोटिक सेल में आवे, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, है ना बाबू। ये राइबोसोम निकल रहा है मेरे लाल, ये न्यूक्लियस से कहाँ देखो बाहर निकल गया, न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, है ना। तो ये जो केक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, एगो ऐसा बिस्कुट टाइप का आता है ना जी, इस टाइप का एगो बिस्किट आता है बाबू, एक के लेयर, दूसरा लेयर के नीचे तीसरा लेयर, ऐसे करके आता है बाबू, आप लोग खाए भी होंगे। इसको कहते हैं एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आदमी वाला सेल में है, बैक्टीरिया वाला सेल में नहीं है ना। और यही जब बाबू क्रो या राइबोसोम चिपक जाएगा तो एगो रफ बन जाएगा, एगो स्मूथ बन जाएगा, तो सब बाद में डिटेल से आपको कभी दिखाया जाएगा। तो राइबोसोम मेरे क्या होता है बोला मेरे, देखो इसी एंडीप्लाज्मिक पे आके चिपक गया, है ना। तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ना बाबू। तो ये कौन सा सेल है मेरे लाल, आपका बाबू है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बाबू, है ना, जैसे हम लोग का सेल है। लेकिन हम लोग को ये वाला नहीं पढ़ना, हम लोग को क्या पढ़ना मेरे लाल, है ना, बैक्टीरिया वाला पढ़ना। ये जब पढ़ना रहेगा तो आपको बताया जाएगा। तो राइबोसोम क्या करेगा बाबू, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। जो राइबोसोम है मेरे लाल क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। बड़ी खुश है आरोही, है ना हर्ष बाबू, समझते चलना विनायक शैतान। नेक्स्ट मेरे लाल एक एक बात पूछेंगे विनायक, आर्यावीर, है ना। तो ये क्या है बाबू मेरे, आपका बाबू मेरे, ये आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा कि नहीं भोला मेरा, ठीक। ये आगे बाबू प्रोटीन अब निकलेगा, जिसी को आपको क्या कहते हैं, वेसिकल्स वगैरह, तो ये सब आगे आपको फिर किया जाएगा, गोल्जी apparatus वगैरह है। बीच में आपको ये गोला जैसा दिख रहा है बाबू, है ना, जो आपको क्या पावर हाउस है बाबू, माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना। ये प्लांट का, अब प्लांट के सेल में और बाबू, है ना, एनिमल सेल में अंतर होता है। प्लांट सेल में बाबू सेल बाल होगा, एनिमल सेल में सेल बाल नहीं होगा। इसी सेल बाल के कारण बाबू प्लांट का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कठोर होता है। देखते हो प्लांट को बाबू, है ना, मारो ना नहीं टूटेगा। तो प्लांट में क्या होते हैं, सेल बाल होते हैं, एनिमल वाला नहीं होता। और प्लांट सेल में बाबू यहाँ पे खाली स्थान होता है, जिसको वैक्यूली कहते हैं, वैक्यूल्स कहोगे, है सर ना, यहाँ प्लांट प्लांट में। लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? अरे लिविंग है सर ये हम लोग के बुक में नाम दिया। अच्छा ठीक, ये प्लांट है बाबू मेरे, तो प्लांट में वैक्यूली जो होता है खाली स्थान होता है, और एनिमल में छोटा सा वैक्यूली होता है, इसमें ज्यादा बड़ा होता है ना। तो ये सब आगे आपको कभी जब सेल एक चैप्टर है आप लोग का बताया जाएगा, ठीक। तो हम लोग को क्या था बाबू मेरे, एनिमल वाला था, हम लोग को क्या था, ये सेल है, बैक्टीरिया सेल है।
कि ना? हाँ मेरे बोला। सर अगर तो डीएनए नहीं होगा तो क्या होगा? डीएनए नहीं होगा वो तो जेनेटिक मटेरियल फिर ट्रांसफर नहीं होगा, फिर कैसे पता चल पाएगा कि आप अपने? फिर आधार कार्ड बाबू है ना, आधार कार्ड से पता कीजिएगा और क्या कीजिएगा। तो बाबू इतना सारा हो गया। इसमें भी बाबू न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना। जिसमें बाबू क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप नहीं होता है, प्रोक्रियोटिक टाइप का होता है, ठीक। राइबोसोम क्या करेगा बाबू? प्रोटीन को क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। आगे मेरे लाल, पिल्ली है। पिल्ली क्या होता है बाबू? ये भोला माल मान लो बाबू, एक बैक्टीरिया से दो गो बैक्टीरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दूसरे से कनेक्शन करेगा ना मेरे लाल। तो पिल्ली है बाबू, ये से है ना, इसको कहते हैं बाबू कंजुगेशन। मतलब एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में बाबू मिलने में यही पिल्ली हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा मेरे लाल, है ना। इसी को कहते हैं सेक्स पिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्स। एक वो पिल्ली से दूगो कैसे बनेगा बाबू, है ना। जाके जुटेगा ना जी, तो किसके थ्रू जुटेगा? इसी पिल्ली के थ्रू जाके जुटता है। देखो कैसे बाबू मेरे, है ना, ऐसे मेरे भोला एगो होगा पिल्ली वाला स्ट्रक्चर। तो पिल्ली जनरली बाबू आपको भोला मेरा क्या करेगा? एक पिल्ली से दो पिल्ली जाके जुटेगा, जिससे बाबू एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, शांति से देखिएगा, है ना। ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया। तो जो छोटका छोटका स्ट्रक्चर है उसी को क्या कहेंगे? पिल्ली कहेंगे। एगो इधर बैक्टीरिया। तो इसी पिल्ली के थ्रू बाबू क्या होता है? ये बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट होगा। क्या होगा? कनेक्ट होगा। इसीलिए इसको सेक्स पिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्स पिल्ली कहेंगे, है ना। तो आर्यावीर वीडियो ऑन करो। अब इतना सारा पार्ट पहले लिखो, उसके बाद जो बचा उचा है तो फिर बाद में आपको करवाएंगे, क्योंकि लिखना भी है मेरे लाल। अब लिखो भोला पहले, इतना पहले लिखिए मेरे बोला। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए आप लोग, कि नहीं? सर इसको राइट डाउन। हाँ, सर साइड का नहीं दिख रहा है। साइड का नहीं दिख रहा। सर ब्लर कर रहा अच्छा है। सर ब्लर। अच्छा, यस सर, अब दिख रहा है। सर चलिए बाबू। हाँ बाबू, सर उधर लिखिए सेकेंड नंबर, जल्दी से। सर सेकेंड कल नंबर आप के फर्स्ट पॉइंट पे आप मोशन के बाद एफ लिखे हैं। सर ग्रुप में भेज दीजिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया व्हील्स हेल्प्स बाबू टू मोटेलिटी, है ना बाबू, सर मोशन बाबू ऑफ बैक्टीरिया मेरे लाल। ओ यहाँ में टर गया, ठीक है ना, ऑफ लिखलता है। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा लिखो आर्या वीर बाबू। सर जो बैक्टीरिया जो टाइप जैसे डिप्लोकोकी और ये सब अरेंज रहते हैं एक साथ, वो पिल्ली के द्वारा हाँ पिल्ली के द्वारा अरेंज होते हैं। वो बैक्टीरिया, ये पिल्ली आपका क्या हो गया बाबू? एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बाबू, है ना, फॉर्मेशन करता है। इसको सेक्स पिल्ली कहते हैं। जब बाबू कंजुगेशन होता है मेरे लाल, वहां पे पिल्ली आपका हेल्प करता है। और डिप्लोकोकाई में तो पिल्ली बाबू है ये नहीं है भोला मेरा, सर वो ब्लर दिख रहा है। अटैचमेंट हो गया। सर डिप्लोबैसिली में। वो बाबू वहां पे, अब उसको भोला वहां पे आपको क्या दिखाया गया बाबू? बैसिलस जो बैक्टीरिया बाबू एगो के साथ दूगो कंबाइन होला है ना, तो वहां पे भोला मेरा पिल्ली के थ्रू अटैचमेंट होगा जी। पिल्ली बाबू आपका इसमें हेल्प करता है, ठीक है भोली, देखते हैं बाबू बुक वगैरह में। इतना भी डीपली आप लोग को करना नहीं है। लिखिए जल्दी। बस सर ग्रुप में भेज। ग्रुप में भेज रहे हैं बाबू।
देखो मेरे लाल, समझाते हैं बाबू। सर ग्रुप में भेज दीजिए। अच्छा, भेज रहे हैं। सर प्लाज्मा में मेम्ब्रेन के बाद ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए चाहे साइटोप्लाज्मा कहिए। और बैच ए स्टूडेंट और बैच ए स्टूडेंट। माइकोप्लाज्मा में बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं होता? बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होते बाबू। सर हम लोग में भी सेल वॉल होता तो हम लोग का भी हम लोग भी मजबूत होते। बोले वो बाबू पीली से ही जुड़ा हुआ रहता है बाबू। जो भी बैक्टीरिया आपका बैसिलस वगैरह है वो पीली के थ्रू ही कांटेक्ट होते हैं बाबू मेरे। सर सब बैक्टीरिया में पीली होगा? जो हम लोग कांटेक्ट के बाबू है ना, पीली के थ्रू ही कांटेक्ट होते हैं। सर पिल्ली में देखो सर मेरे डबल लाल है। जल्दी। कहीं पे डबल देता है बाबू, कहीं पे एक एक वो देता है बोला मेरा। आप लोग अपना बुक में देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। आपके तो बुक में है ही नहीं है सर। मैक्सिमम जगह सिंगल है तो एक ही को लिखे बाबू मेरे। सर हाँ जी, और हम जल्दी लिखो इसको। अगर एनिमल सेल में भी सेल वॉल होता तो क्या होता? एनिमल सेल में सेल वॉल होता मेरे लाल तो हम लोग का बॉडी और स्ट्रांग होता बोला मेरा। अभी आपका स्किन बाबू कैसा है? सॉफ्ट है बोला मेरा। यस अब सेल वॉल हो जाता बाबू तो आपका बाबू रिजिड हो जाता फिर। सर, है फिर ना? कोई फील नहीं होता दर्द? ऐसा थोड़ी बाबू, दर्द तो बोला होगा ही। प्लांट को ऐसा थोड़ी बाबू कि दर्द नहीं होता है। तो मतलब उसको कोई मारता होगा तो ज्यादा चोट नहीं लगता हो क्योंकि बहुत मजबूत है ना, दूसरे को चोट लग जाता है। जल्दी लिखिए बाबू। सर कल सर इंग्लिश का टाइमिंग वही है। हाँ बाबू, आपका टाइमिंग सेम रहता है बोला मेरा। सर कब से रहता है? इंग्लिश की क्लास बाबू कमजोर 11 से 12 और 12 से 1 बाबू। 11 से 12 में आपका प्रोनाउन चल रहा है। यस 12 से 1 में 12 से 1 में बाबू प्रेजेंट ये चल रहा है, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस में सेंटेंस बाबू। जल्दी लिखे मेरे लाल। सर कल क्लास होगा? हाँ बाबू, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू काव्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा ही आता क्योंकि पीछे वाला कमजोर ना बाबू, इसीलिए। है। सर होमवर्क सर इस बार भेजे थे एडवांसिंग। होमवर्क आपको बाबू ग्रुप में भेज दिया गया होगा मंडे को शायद लगता। जल्दी लिखो मेरे लाल। ऊपर वाला लिख लिया जी, इसको खत्म करते हैं। राइबोसोम बाबू, राइबोसोम क्या करता है मेरे लाल? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। इसको खत्म किया जाए तो ये बैक्टीरिया का बाबू था स्ट्रक्चर्स। आप लोग को हम लोग को एगो थोड़ा सा बैक्टीरिया पढ़ना। सर उससे नीचे मत मिटाइएगा। अच्छा, राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ना जो बाबू आपका प्लांट में होता है, पल्सेस में होता है। इन एंड आउट ऑफ द सेल के बाद कुछ नहीं लिखा ना।
राइबोसोम लिखो मेरे लाल। सर हाँ बाबू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिखा है स्टार फर्स्ट लाइन, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सर इन एंड आउट ऑफ द सेल के बाद कुछ नहीं लिखा है ना? नहीं बाबू, ओके सर। आउट ऑफ द सेल बाबू, उसके बाद इधर लिखो दिस इज द सेलेक्टिव बाबू, परमेएबल बाबू। राइबोसोम बाबू, एक्ट सेक्स बाबू, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इन बैक्टीरिया। टाइम नहीं है। नेक्स्ट मेरे बोला। न्यूक्लियोड बाबू, इसका जो न्यूक्लियस होता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं है इसमें। इट रेगुलेट बाबू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर। ये विनायक बाबू, यस सर। आता है समझ में थोड़ा थोड़ा जी। यस सर। एग्जाम खत्म हो गया बाबू? हाँ सर, खत्म हो अच्छा खत्म हो गया बाबू। अब आपको लेक्चर भेजा जाएगा, उसको कंप्लीट, पापा जी मम्मी जी कॉपी ला के दे दी बाबू। गया। यस कितना कॉपी आया जी? सर, 5 है। पहले मैथ कंप्लीट कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। अनलाइक यूकैरियोटिक like those in plant and animal. Lack of true nucleus. लिखो मेरे भोला। तो ये बैक्टीरिया की कहानी आपको बता दिए बाबू। अब इसमें और ज्यादा डीप बाबू आपको है ना, 10 में तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ना है। बस 11 में आपको कैसे इसमें बाबू 1 से 2 बनेगा, बहुत सारे इसमें और भी है, पॉलीसेचराइड वगैरह बहुत सारा टर्म होता है मेरे ला। पॉजिटिव है ना, निगेटिव ग्राम बैक्टीरिया, पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया। बर्ड ऑफ द डे भोला। एक होता है फॉल्सहुड,
इसका मतलब क्या होता है? आजकल बाबू जितने भी लीडर है बाबू सारे के सारे फालसूडी हैं। कोई रहे बाबू मेरे, सर उसका मतलब तो बताइए। बता रहे हैं। है ना बाबू, जिसमें सच्चाई ना हो बाबू, धोखा देने वाला, जिसको आप लोग बोला धोखा देने वाला बाबू, उसी को डिसेप्शन कह सकते हो। ऑब्स्टिनेट होता है, ये भी फेमस वर्ड है, ऑब्स्टिनेट। जैसे मेरा बच्चा सब बाबू, अपनी बात से ना हिले, सनकी टाइप का बाबू, ऑब्स्टिनेट। ये है तो है स्टबर्न। रखने से नहीं देख रहे हो, मैं भी थोड़ा देर चालू पहले देखिए नानी प्रूफ में हम देखिए मेरे लाल, म्यूट करो जी। थोड़ा सा देखिए, मैं 2 मिनट पहले ही चालू किया। ऐसे तो अनम्यूट करो जी, थोड़ा सा देखिए बड़ा। सर म्यूट करने को गए। आप बैच एफ का साइंस है। वर्ड मीनिंग बाय सर। नेक्स्ट बाय सर। जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। ऑन टॉप? गुड इवनिंग सर। थैंक यू। गुड इवनिंग बाबू।